सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल की लर्निंग कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 15 सूरदास के पद के कवि सूरदास जी का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, है ना बच्चों। चलिए, तो इनके जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक परिचय भी जानेंगे। और सबसे पहले इनको देखते हैं। सूरदास के नाम से ही जाना जाता है कि सूर मतलब होता है अंधा बच्चों। चलिए, बचपन से ही अंधे माने जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी जो है बातें हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, आपके समक्ष जो ये तस्वीर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर बच्चों, ये आपका सूरदास का चित्र है बच्चों। ये सूरदास जी हैं। चलिए बच्चों, इनका संक्षिप्त परिचय पहले जानते हैं। इनका नाम महाकवि सूरदास, कवि नहीं महाकवि के नाम से विख्यात हुए। इनका जन्म बच्चों सन 1478 ईस्वी को रुनकता, है ना, ये स्पष्ट पता तो नहीं चलता है, कहीं कहीं सिही दिया जाता है। इनका जन्म स्थान जो है सिही बताता है, सिही। चलिए, माता का नाम भी स्पष्ट जो है इनका नहीं है, इसलिए बच्चों की जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए कि उस समय जो है इनकी रचनाओं को या इनके बारे में जो भी जो है जानकारियां हैं उतना सहज कर रखा नहीं गया था। इसलिए माता का नाम प्रेमवती बताया जाता है, लेकिन उसका भी ठोस प्रमाण नहीं मिलता है बच्चों, है ना। पिता का नाम ठोस मिलता है। पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। सारस्वत यहाँ टाइटल है बच्चों, ये सारस्वत ब्राह्मण थे, है ना। इनका शिक्षा जो है पुराण एवं उपनिषदों से है। धर्म जो है हिंदू में ब्राह्मण है। गुरु का नाम इनका था आचार्य वल्लभाचार्य, और पत्नी का नाम रत्नावली बताया जाता है, जबकि ऐसा कोई पुख्ता सबूत है नहीं। और ये इनकी भक्ति जो थी, है ना, कृष्ण भक्ति थी, और उसमें भी सगुण भक्ति था बच्चों। सगुण से तात्पर्य है बच्चों कि जो साकार रूप का भक्ति करता है। साकार रूप से भी तात्पर्य बच्चों कि जो शरीर रूप का जो है ये भक्ति करता है उसको साकार रूप में कहते हैं। जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, वो निराकार है, उसको निर्गुण भक्ति भी कहते हैं बच्चों। तो ये श्री कृष्ण जो साकार रूप में थे बच्चों, इसलिए इनको सगुण भक्ति मार्ग का भी कवि कहा जाता है। रचनाएं इनका तो कई है बच्चों, लेकिन प्रामाणिकता के तौर पर नहीं मिल पाने के कारण 3 ही हैं: सुरसागर, सुर सारावली और सुर साहित्य लहरी। चलिए बच्चों, आपका ये अभी देखिए बता रहे थे कि साहित्यिक क्षेत्र में स्थान इनका सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि, है ना, कवि माने जाते हैं। चूँकि ये कृष्ण का भक्ति जो है किए थे, साकार रूप में किए थे, इसलिए सगुण कृष्ण भक्ति काव्य का धारा इनको कहा गया है। चलिए, इनका जन्म तो बता ही दिया कि 1478 बच्चों। इनकी मृत्यु जो है ना, 1583 ईस्वी को गोवर्धन के पास पारसोली बताया जाता है बच्चों। चलिए, अब थोड़ा सा इनका विस्तृत जो है अध्ययन करते हैं इनके बारे में बच्चों। पंडित सूरदास जी जो थे, उनका जन्म स्थान एवं समय के संबंध में तो कई मत हैं, अभी जैसा कि बतलाए थे, लेकिन इनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कुछ प्रमाणों के अनुसार भक्ति काल के महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नाम के गांव में सन 1478 ईस्वी में एक ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसी के साथ कुछ विद्वानों का कहना है बच्चों कि इनका जन्म स्थान सिही है ना, सिही नामक स्थान पर हुआ है। सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे या नहीं, इस संबंध में बहुत विद्वानों ने अपना अपना अलग अलग मत दिया है। इसलिए मत दिया बच्चों कि इन्होंने जो कृष्ण के संबंध में, उनके बाल लीला के संबंध में, प्रकृति के बारे में इतना बखूबी ढंग से सही चीज़ों को बतलाया है, तो इससे कई विद्वानों का ऐसा मत है कि यदि इन्होंने देखा नहीं तो इतना सुंदर चित्रण कैसे किया, वर्णन कैसे किया है। इसलिए इनको अंधा कोई मानते हैं नहीं, और कोई मानते हैं कि बचपन से ही हैं। लेकिन इसके संबंध में भी कुछ कहानियाँ बच्चों। ऐसा माना जाता है कि 6 वर्ष के आयु में ही
अंधे होने के कारण 6 वर्ष की आयु में इनके माता पिता इनको त्याग दिए थे। लेकिन इन्होंने कृष्ण भक्ति करते थे, उनका जो है भजन कीर्तन करते थे, और करते करते प्रभु जब खुश हो गए तो इनको दर्शन दिए थे, और दर्शन देने के बाद उसके बाद इनको आँख भी प्रदान किए थे, है ना। लेकिन इन्होंने ही कहा कि प्रभु जिस आँखों से मैंने आपका दर्शन किया है तो फिर अब दूसरे का दर्शन करने से क्या लाभ, इसलिए इस आँखों से इस दुनिया का दर्शन करना मेरे लिए व्यर्थ है, इसलिए मुझे प्रभु अब आँख की आवश्यकता नहीं है, तो वापस ले लिए थे श्री कृष्ण, ऐसा माना जाता है बच्चों। चलिए आगे है कि कुछ विद्वानों का है कि सूरदास जी अंधे तो थे, उन्होंने प्रकृति और बाल मनोवृत्तियों का मतलब बचपन का जो मन की स्थिति होती है, वृत्ति होती है, वो इतना अच्छा वर्णन किया कैसे, हो सकता है कि वह बाद में अंधे हो गए होंगे। सूरदास का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास सारस्वत था और माता का नाम प्रेमवती था। यानी स्पष्ट बताया नहीं जाता है, लेकिन इसमें ऐसा है बच्चों। यह बचपन में काफ़ी गरीब थे, इनका बचपन काफ़ी कठिनाइयों से गुजरा था, है ना। एक बार की बात है कि सूरदास जी, है ना, आचार्य वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने के लिए मथुरा में गौ घाट पर आए हुए थे। वहाँ उन्होंने गुरुजी को कुछ मीठे पद, मतलब मीठी मीठी मैंने मधुर स्वर में, है ना, पद गाकर सुनाए थे, और उन्हें, है ना, अर्थात वल्लभाचार्य जी सुनकर काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए थे। तभी से आचार्य वल्लभाचार्य सूरदास को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें शिक्षा, है ना, दीक्षा देने लगे। क्या? शिक्षा और दीक्षा देने लगे। कभी सूरदास जी जो थे गुरुजी से मिलने से पहले दीन दुखियों मतलब गरीबों के, है ना, लिए पद गाया करते थे, किंतु गुरुजी के कहने पर सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान जी के लिए गीत गाने लगे, है ना, और फिर उसी में तल्लीन हो गए, रम गए। इनकी कृष्ण भक्ति के प्रति लगन को देखकर गुरुजी ने उन्हें प्रसिद्ध श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने का मौका दे दिया। किसने दे दिया? वल्लभाचार्य जी ने दे दिया, है ना, और एक जिम्मेदारी उन पर सौंप दिया, और सूरदास जी पूरे मन और लगन के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में, है ना, भजन एवं कीर्तन करने लगे। उन्होंने उस मंदिर को अपना निवास स्थान भी बना लिया, है ना बच्चों, और इस तरह से अपना जीवन यापन वही उनका जो है होने लगा, वही कृष्ण की भक्ति करने लग गए, साकार रूप का, सगुण रूप का बच्चों। चलिए बच्चों, तो इनका यह जीवन परिचय था। कुछ अब इनका साहित्यिक परिचय जान लेते हैं बच्चों। साहित्यिक परिचय है, सूरदास जी के ही अंदर एक विशाल काव्यात्मक आत्मा थी, जो श्री कृष्ण के भक्ति को ही इन्होंने अपनी काव्य साहित्य में बहुत ढंग से जो है मुख्य विषय बना करके, और यह श्री कृष्ण भगवान की सगुण रूप में भक्ति करते थे। सगुण से अभी तात्पर्य बताए थे बच्चों कि जो साकार रूप का, है ना, भक्ति करता है ना, वो सगुण भक्ति धारा के जो है कवि कहलाते हैं। तो ये हमारे जो सूरदास जी थे वो सगुण भक्ति के रूप में ही थे, क्योंकि कृष्ण भगवान को यहाँ मानते थे और कृष्ण की ही भक्ति करते थे। तो वही यहाँ कहता है कृष्ण भगवान की सगुण रूप में भक्ति करते थे, इसी कारण यह सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि भी कवि कहलाते हैं। उन्होंने बेहद उत्तम मानव हृदय की कोमल भावनाओं का चित्रण किया है। सूरदास ने हिंदी साहित्य में अपनी एक विशेष छाप छोड़ी है। महाकवि सूरदास ने अपने जीवन काल में लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा पदों की रचना की, जिनका बेहतर संरक्षण अर्थात देखभाल न हो पाने के कारण, है ना, उनमें से केवल 8 से 10 हज़ार ही पद प्राप्त हैं, है ना, जो कि यह सभी काशी नगर नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रहालय में, म्यूजियम जिसको कहते हैं बच्चों, वहाँ सुरक्षित रखी गई है। अभी तक मिले सबूतों के आधार पर, यानी साक्ष्य जो अभी तक मिला है, उनमें कुल 25 रचनाएं मानी जाती है, किंतु उनमें से सिर्फ 3 ग्रंथ ही मिले हैं, जो कुछ इस प्रकार है, जो कि पहले भी बतलाए थे बच्चों, सुर सागर, सुर सारावली, सुर साहित्य लहरी। अब देखिए थोड़ा सा किस किस चीज़ में क्या चीज़ का वर्णन है उसको भी हम लोग देखेंगे। महान कवि और सगुण कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि, है ना, कवि सूरदास ने अपनी सभी रचनाओं को ब्रज भाषा में का प्रयोग किया है, और
उनके सभी पद श्री कृष्ण से संबंधित हैं। इन्होंने बहुत ही सरल और प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। इनके सारे पद जो है मुक्तक शैली पर आधारित है। मुक्तक से तात्पर्य बच्चों इनका छंद जो है न वार्णिक है न मात्रिक है, बिल्कुल क्या है, मुक्तक है। माने ये दोनों से अर्थात वार्णिक और मात्रिक छंद से अलग है, मतलब इससे मुक्त है। उसके जो वार्णिक और क्या कहते हैं मात्रिक छंद से बिल्कुल अलग हो, इस दोनों का कोई मतलब नहीं रखता हो, उसको मुक्तक शैली कहते हैं, मुक्तक छंद कहते हैं। तो छंद बच्चों जो आप लोग पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा कि छंद जो है वो क्या होता है। 3 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद है ना, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। तो ये मुक्तक छंद शैली का प्रयोग इन्होंने किया है ना, उसी पर आधारित इनका जो है सारा पद है। कथा वर्णन इनका जो है विवरणात्मक शैली का है ना। तो चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं कि यह सूरदास जी की जो इकलौती प्रामाणिक जो सुरसागर है, इनका सबसे बड़ा जो है प्रामाणिक जो है रचना है, और यह रचना श्री भागवत गीता से संबंधित है। भागवत गीता यानी कि इसमें कृष्ण की जो है कृति का है, उनके संबंध में, उनके बारे में जो बखान है, तो वही कहता है यह रचना श्री भागवत गीता से संबंधित है। इसमें श्री कृष्ण भगवान की बाल लीला और उनके बाल्यावस्था के संवादों का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। और सुर सारावली में बच्चों यह ग्रंथ जो है सुरसागर का एक भाग ही है, सुरसागर का एक भाग है। इनमें पदों की संख्या 1107 है, किंतु अभी विवाद की परिस्थिति में, विवाद से तात्पर्य बच्चों कि विद्वानों में भेद है, मतभेद है ना, किंतु वही कहता है कि अभी विवाद की परिस्थिति में यह प्रमाणित नहीं किया जा रहा है कि यह ग्रंथ सूरदास का ही है या किसी और का है। अब सुर साहित्य लहरी में बच्चों की इस ग्रंथ में जो है लगभग 118 पद हैं, और 118 पदों का उसमें मेल है, समन्वय है, और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। कुछ महाभारत से भी संबंधित सुर जो है इसमें है, सुर साहित्य लहरी में बच्चों। चलिए बच्चों इनका जन्म तो बता ही दिए 1478, मृत्यु भी आप जान ही लिए हैं। कृष्ण की भक्ति करते करते सूरदास जी की मृत्यु जो है 1583 ईस्वी के गोवर्धन के पास पारसोली नामक गांव में यह ना इनका देहावसान हो गया, अर्थात देहांत हो गया या मृत्यु हो गया, जो भी कहे बच्चों। भले सूरदास जी ने अपनी कहा जा सकता है कि इन्होंने अपना शरीर का तो त्याग किया, लेकिन जो काव्य प्रेमी हैं उनके हृदय में साकार रूप में अभी भी विराजमान है, और उनके द्वारा जो गाया गया जो साहित्य है वो युगों युगों तक भक्तों के कंठ पर विराजमान रहेगा बच्चों। कहने का तात्पर्य है कि इनका जो लिखा हुआ कविता है या काव्य है, जो भी इन्होंने पद का सृजन किया है वो बहुत ही सुंदर है और कृष्ण से संबंधित है। जो गाया जाता है बहुत ही सुनने में आनंद आता है बच्चों, है ना। और कृष्ण से संबंधित है, सगुण रूप का जो है ये क्या कहते हैं भक्ति इन्होंने किया है, साकार रूप का भक्ति किया है बच्चों, और कृष्ण के बाल लीलाओं का, कृष्ण से संबंधित और प्रकृति से संबंधित जो इन्होंने गाया है और पदों की रचना की है अतुलनीय है ना, जिसकी तुलना की नहीं जा सकती है। चलिए बच्चों, तो आपका इस वीडियो में आपका सूरदास के कवि सूरदास जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के संबंध में हम लोग जाने, है ना। इसे आप ध्यानपूर्वक सुन करके और अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे। यदि इसको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। और इसको लिख करके भी हमारे व्हाट्सएप का पर्सनल नंबर जो है उस पर भेजेंगे। चलिए बच्चों, तो धन्यवाद।